टीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सबसे पहले शुरुआत करेंगे धार की इस खबर के साथ, जहां धार जिले में चूना खदान की सैंपलिंग के दौरान ग्रामीण और कंपनी के लोगों में विवाद हो गया। जी हां, यहां पर चूना खदान की जो सैंपलिंग चल रही थी, इस दौरान ग्रामीणों और कंपनी के लोगों में विवाद बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है और इस दौरान पथराव और तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस के वाहनों पर पथराव किया गया। दरअसल ये पूरा मामला कुक्षी विधानसभा के खेलेड़ी गांव में श्री सीमेंट फैक्ट्री चूना खदान की सैंपलिंग का बताया जा रहा है, जहां इस दौरान ग्रामीणों ने इसका विरोध जताते हुए कंपनी की मशीनों और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ भी करी है और पथराव किया गया है। कुक्षी एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने मीडिया को बताया कि सैंपलिंग कार्य का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते यह घटना हुई। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया है और फिलहाल मौके पर शांति कायम कर दी गई है। तनावपूर्ण माहौल यहां पर नियंत्रित किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। खेली पंचायत में एक कंपनी के द्वारा सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा था और उसी सैंपलिंग के कार्य के दौरान जो उनके अनुसार नियम अनुसार किया जा रहा था, उसमें कुछ लोग आसपास के ग्रामीण जन इकट्ठे हो गए थे। तो वाद विवाद के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाइश दी गई। वहां लोगों की जो भी उनके आपत्तियां थी उनको समझाइश दी गई कि वो हमको जो भी उनकी आपत्तियां हैं वो लिखित में उपलब्ध कराएं और उन आपत्तियों का जहां से जिस स्तर से निराकरण होना है वो हम लोग कराएंगे। और उनको समझाइश दे के लोगों को समझाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम कराई गई और अभी पूर्ण रूप से शांति है और इसमें जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं। तो देखिए, धार का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें जो काफी कुछ बयां कर रही हैं। जिस तरीके से पत्थरों से हमला भी किया गया, बहुत सारा आक्रोश ग्रामीणों में नजर आया है। और इसी खबर पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविराज बघेल जुड़ गए हैं, जो कि जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है रविराज जी आपका बीएस टीवी में। और जिस तरीके से ये तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या कुछ आप इसको लेकर कहेंगे? क्योंकि ग्रामीणों में निश्चित तौर पर आक्रोश देखने को मिला है, कई तरह की बातें भी की गई है, प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया गया। आप इस मामले में क्या कुछ देख रहे हैं? जी निश्चित ही आपकी बीएस टीवी की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। और जिस प्रकार से आपने ये ग्रामीणों की आवाज को प्राथमिकता के साथ लेने के लिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने ये आंदोलन हमारा एक दिन का नहीं था, पिछले कहीं हम लोग 2 से 3 महीनों से लगातार लगे थे। जब ग्रामीणों की ये मंशा थी कि भाई उनकी बगैर अनुमति की, ग्राम सभा की बगैर अनुमति से ये किसी प्रकार से हम कोई ड्रिलिंग नहीं करेंगे, ये बात कही थी। और हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी यहाँ मौके पे बुलाया था, उन्होंने भी ग्राम सभा को संबोधित किया था। कलेक्टर साहब खुद मौके पे आए थे और उन्होंने ये, उनके द्वारा ये स्पष्ट कहा गया था कि आप लोगों की सहमति नहीं है तब तक हम किसी प्रकार से कोई ड्रिलिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये कल अचानक से जब यहाँ पे 9 से 10 पुलिस थानों का बल के साथ, पूरे धन बल के साथ ये पूरे वहाँ पे पहुंचे और ग्रामीणों को सूचना नहीं दी गई, सबसे बड़ी चीज ये है। तो निश्चित ही ग्रामीणों में भी कहीं ना कहीं ये आक्रोश था, डर था कि किस प्रकार से फोर्स के साथ आए। तो हम लोग किसी प्रकार से विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर हमारी अनुमति के बिना अगर हमारे गाँव में खनन करेंगे, हमारे गाँव को उजाड़ने की कवायद करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग विरोध करेंगे। और इसी के कहीं ना कहीं इसी के ग्रामीणों में रोष व्याप्त हुआ, उनमें कहीं ना कहीं भय था कि किस प्रकार से इतनी पुलिस प्रशासन को उन्होंने देखा। तो रविराज जी, क्योंकि देखिए बहुत से मामला लगातार चर्चाओं में है, तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, क्योंकि जो पत्थरबाजी हुई है, जो प्रशासनिक टीम पर हमला किया गया है, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। थोड़ा इस चीजों के आप जुड़े हुए स्पष्ट तौर से बताइएगा कि क्या समस्या वहां पर ग्रामीणों को है, क्योंकि जिस तरीके से टीम गई, आपने तमाम बातों का जिक्र किया है कि अनुमति नहीं ली गई या वो सहमति नहीं बन पाई। असली समस्या क्या देखने को मिली जिसके चलते इस तरह का माहौल बन गया? असल समस्या ये है कि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं थी, लेकिन प्रशासन को भी हम लोग धार जिले के कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट कहा। तो उनको जब वहां मौके पे जाना तो कम से कम ग्राम सभा की अनुमति लेना था, वहां के ग्रामीणों को बताना था कि आज हमारी टीम आएगी, आप लोगों से संवाद करेंगे। हमारी लड़ाई प्रशासन के खिलाफ नहीं थी। जब हम लोगों ने वहां पे ड्रिलिंग मशीन देखी, ग्रामीण जनों ने जब ड्रिलिंग मशीन वहां ड्रिल करने के लिए जा रही थी, उनमें कहीं ना कहीं रोष व्यक्त हुआ, उन्होंने रोकने का प्रयास किया। जब वो मशीन नहीं रुकी तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने फिर उस मशीन को रोकने के प्रयास में कहीं ना कहीं हल्की उनके साथ जुमा झटकी हुई, झड़प हुई। उसके बाद ही ग्रामीणों ने ये इस प्रकार से इन्होंने जो पथराव की स्थिति बनी, क्योंकि उनको ये डर था कि इतने पुलिस फोर्स के साथ वहां पे ड्रिलिंग करने जा रहे, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप रहा। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने नजर आई। हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय से भी हम लोगों ने ये बात करी थी, एसडीएम महोदय से भी, कहीं ना कहीं संवाद का एक रास्ता अपनाना चाहिए। आप किसी भी गाँव में आप उनकी अनुमति के बिना आप घुसोगे तो निश्चित तौर पर और वहां पे ड्रिलिंग करोगे। जब आप कलेक्टर साहब कहते कि ड्रिलिंग नहीं होगी और अचानक पहुंचेंगे तो उनपे गुस्सा तो जाहिर सी बात है।
ठीक है रविराज जी, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और शायद जो लोग सुन रहे हो कि जो संवाद नहीं हो पाया, जो मिसकम्युनिकेशन रहा, जो वाकई में जो अगर किसी गांव में इस तरह की कोई काम किया जा रहा था तो वाकई में ग्रामीणों से सहमति लेनी चाहिए थी। ऐसा आप कह रहे नहीं ली गई, खैर प्रशासन के अलग तर्क हो सकते हैं। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ सरपंच संघ से जो अध्यक्ष हैं विजय रावत जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत मैं आपका कर रहा हूँ BSTV में। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, काफी कुछ सवाल ये खड़े कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीणों ने कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन इसके पीछे की कई वजह बताई गई हैं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? जी सर, नमस्कार। ये क्या अचानक से पुलिस वाला बहुत सारी पहुंचने से ग्रामीण डर गए थे और अचानक से मशीनें पहुंच गई और सूचना दिए बिना पहुंच गए, तो वहां के सभी ग्रामीण बच्चे, महिला, पुरुष सभी घर से निकलकर रोड पर आ गए थे। तो अचानक हिंसा, फिर वो उन लोगों ने गाड़ियां देखकर उनको आक्रोश में आ गए थे सभी। हमारी विनती है सरपंच, सभी सरपंच द्वारा कि ऐसे कोई भी कुछ काम करने से पहले सूचना दी जाए या इसका अवगत कराया जाए। ठीक है, आप और क्या कुछ उम्मीद करेंगे, क्योंकि कई जगह चर्चाएं भी है, कुछ प्रशासनिक तौर पर एक्शन की बात भी कही जा रही है, जो लोग इसमें शामिल रहे थे, आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आगे? हम चाह रहे कि एक बैठक की जाए प्रशासन द्वारा जी। उसमें हमें सभी ग्रामीण जन और वरिष्ठ जन और सरपंचों को बिठाया जाए और चर्चा की जाए इस पर। चलिए ठीक है, आप एक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं और वाकई में देखिए चर्चा तो होनी चाहिए। रविराज जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आप जिस तरीके से इस मामले को लेकर तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे हैं, अगर पूरी जो चीजें होती है, सीमेंट जो फैक्ट्री यहाँ पर है, जो अगर वो यहाँ पर काम करती है, तो आपको क्या उम्मीद है, किस तरह से आगे काम बढ़े और क्या कुछ आप चाहते हैं कि आप परमिशन ली जाए और संवाद किया जाए? किस तरह के संवाद की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी प्रशासन से हम लोगों ने बोला कि ग्रामीण को बीच में आए, ग्रामीण चाहे है उनसे बात करें, उनसे संवाद करें, उनको बताना पड़ेगा। आप बिना बताए उनके साथ अगर इस प्रकार से छल कपट करेंगे तो कहीं ना कहीं रोष व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमारे आदिवासी अंचलों में जब भी हम ये तो पैसा के अंतर्गत ग्राम सभा को पावर गया और ग्राम सभा कोई नहीं मान रहा यहाँ का प्रशासन। क्योंकि इससे पहले भी हमने एसडीएम को भी बोला, हमने कलेक्टर को भी बुलाया, बात करी, चर्चा करी, और बिना बात के, बिना सहमति से इस प्रकार से घटना कर रही है, इस प्रकार से अंजाम दे। कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रवैया था, कहीं ना कहीं इस प्रकार से ग्रामीणों को डराने का रवैया था और ये जबरन वहां पे घुसपैठ करके उनकी जमीनों को हड़पने का जो मामला सामने आया, इससे ग्रामीणों को निश्चित तौर पे गुस्सा था। हम लोग हमारी तरफ से ग्रामीण जनों से भी हम लोगों ने अपील करी है कि शांति बनाए रखे, कानून को अपने हाथों में ना ले, क्योंकि हम लोग हमारी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हम लोग अगर ये नहीं मानते तो हम कोर्ट भी, हमारे पास कोर्ट का भी एक ऑप्शन है, तो हम उसमें भी जाएंगे। लेकिन हम लोग जब तक ग्राम सभा की और इन ग्रामीण जनों की सहमति नहीं होगी, किसी भी प्रकार से हम लोग ये जमीन नहीं देंगे। क्योंकि ये जल जंगल जमीन की असली मालिकाना थकी आदिवासियों के पास, अगर हमारी जमीनें छीन जाएगी, हमारी जमीनें लूट ली जाएगी, तो हम कहाँ जाके रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास आने के लिए, हमारे जीवन यापन करने के लिए जमीन ही एकमात्र हमारे पास ऐसा संसाधन है, क्योंकि दूसरा और कहीं दूर दूर तक कहीं विकास हमको नहीं नजर आता, क्योंकि हमारी जमीन में हम कमा के खा रहे हैं। हमारे ग्रामीण भोले वाले आदिवासियों को इस प्रकार से ये डराने धमकाने का काम यहाँ का जिला प्रशासन ना करें। और हम यहाँ के प्रशासन से भी अपील करते हैं कि ग्रामीण जनों के बीच में आकर आप संवाद करें। जिस प्रकार से आप लोगों इस प्रकार से ये जो रवैया अपनाया, कहीं ना कहीं इसी की वजह से ग्रामीणों में रोष व्याप्त था और उन्होंने गुस्से में अपनी जमीन को बचाने के लिए उनको जो उस समय प्रोसेस लगी, उन्होंने वो किया, पथराव किया, जो भी चीज किया उनसे घटनाएं। तो हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ग्रामीणों को थोड़ा सा आप उनकी बातों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, उनसे संवाद करें और किसी प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई ना करें। ठीक है रविराज जी, क्योंकि देखिए पेशा कानून लागू है, ग्राम सभा के अपने अधिकार हैं और तमाम चीजों को लेकर आपने तमाम मुद्दों का जिक्र किया है, तो निश्चित तौर पर चीजें होनी चाहिए। आप अपनी बेहतरी के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन वही हम कह रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आई थोड़ी चिंताजनक हैं। आगे हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह का माहौल खराब ना हो और जो ग्रामीण है निश्चित पर बात सुनी भी जाए और इस तरह के हालात ना बने। खैर, आपने महत्वपूर्ण चर्चा की है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया रविराज जी आपका, बहुत शुक्रिया आपके तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय जी आपका